अरे मिंटू, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो जाके खोल। मैं क्या करूँ? तो जाके दरवाजा देखना। अरे मैं देख चुका हूँ इसको, तो जाके खोल ना। तुझे इतनी पड़ी है तो तू ही जाके खोल ले। पुत्र, इतनी देर कहाँ था? घर पे ही था दादी मम्मी। नहीं नहीं, मैं तुझे पूछ रही हूँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगा दी? पुत्र, मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? मेरा कहाँ मुंह लटका है दादी मम्मी? मेरे भोलू पुत्र के गोलू पुत्र, मैं कह रही हूँ इतना उदास क्यों है मेरा बच्चा? कहीं किसी ने कुछ है? मिंटू, मिंटू मेरे बच्चे, क्या हो गया? वो दोनों उदास क्यों हैं? अपनी दादी मम्मी को बताओ, किसने कहा क्या कहा? तुम्हारी दादी मम्मी आगे से उसे कुछ बताने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। दादी मम्मी, मम्मा ने हमें एक डरावनी कहानी सुनाई जिससे हमें रात भर नींद नहीं आई। हाय मेरे बच्चे, देखो तो कैसे फूल जैसे बच्चों के चेहरे मुरझा गए। ये चंदू भी ना बच्चों को कभी भी कुछ भी सुना देती। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, खबर लेकर रहूंगी इसकी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। एक रात के लिए घर से बाहर क्या गई? ये चंदू ने तो बच्चों को डरावनी कहानियां सुना सुना के डरा दी। ख्याल भी नहीं रखना आता बच्चों को, ना ही उसने सीखने की कोशिश करनी है। चंदू ने ऐसी कौन सी कहानी सुनाई कि तुम दोनों का ये हाल हो गया? मैं बता रहा हूँ दादी मम्मी, हुआ यूं। बेटा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं तांडव कर रही हूँ लैपटॉप पे। हाँ। मेरा मतलब मैं काम कर रही हूँ बेटा। और हमें भी आपके पास ही रहना है। बेटा मैं तुम्हें किसी पड़ोसी को दान में नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ नंदू, पप्पू और मम्मी जी को दान में देना चाहती हूँ। मम्मा, हमें डर लग रहा है। अरे बेटा तुम्हारी दादी तो है ही डरने वाली चीज, क्यों गई थी वहाँ? नहीं मम्मा, हमें पापा की वजह से डर लग रहा है। अरे पर पापा तो देखकर हंसने वाली चीज है, उन्हें देखकर डर क्यों लग रहा है? पर मम्मा, जब पापा हमारे रूम में आए थे ना स्टोरी सुनाने के लिए, पापा ने बहुत डरावनी स्टोरी सुनाई। डरावनी स्टोरी? मेरी शादी से भयानक स्टोरी तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब मेरी शादी वाली स्टोरी तो नहीं सुनाई ना? नहीं मम्मा, बहुत भयानक स्टोरी थी। रियली? इसीलिए हमें नींद नहीं आ रही। मम्मा, आप हमें कोई कहानी सुनाइए ना। मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही बेटा। प्लीज मम्मा सुनाइए ना, वरना हमें नींद नहीं आएगी। बेटा मुझे ढेर सारा काम है और अभी सच में मेरे दिमाग में कोई कहानी नहीं है। अगर आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो उसके बगैर हम सोएंगे कैसे? में तो बिल्कुल अपनी दादी पर गए। ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बाद सोने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके? ओके ठीक है तो सुनो। एक बार एक राजकुमारी चंद्रलता, वो अपने पति और देवर के साथ खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भयानक बुढ़िया उनके घर पर रहने आ गई। उसने उनके घर में आतंक मचा दिया। राजकुमारी का जीना तबाह कर दिया। हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे भूकंप आ गया। क्या ये कहानी सुनाई तुम्हारी मम्मी ने? हाँ, और डर के मारे हमको रात भर नींद भी नहीं आई। सब समझती हूँ ये कौन सी कहानी सुनाई है उसने। पर दादी मम्मी, हमें तो उस भयानक बुढ़िया के सपने आ रहे कि कहीं वो हमें खा न जाए। ना ना पुत्र, वो तारा बुढ़िया बदमाश नहीं थी, ये चंद्रलता राजकुमारी बदमाश है। बल्कि वो तो बुढ़िया थी नहीं, वो तो कमसिन हसीना प्यार करने वाली लड़की थी। तुम्हारी ये जो मम्मी है ना, इसने गलत कहानी सुनाई है। पर दादी मम्मी, हमें तो उस भयानक बुढ़िया के सपने आ रहे। सुनो, तुम दोनों अपने पप्पू चाचा के साथ क्यों नहीं सो गए? पर पप्पू चाचा तो कहीं काम से बाहर गए हैं। बाबा जी, कल रात तो बच्चों को कहानी सुनाने के चक्कर में मैं काम भी पूरा नहीं कर पाई। आज तो बॉस मेरी बैंड बजा देगा। मम्मी जी। बहू, मैं सब जानती हूँ ये क्या हो रहा है। अरे मम्मी जी आप नहीं जानती कितना बुरा होने वाला है। ये जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही। मम्मी जी
आप भी मेरे बॉस की तरह बात मत कीजिए, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, अभी खत्म करती हूँ। खत्म कर देगी? अरे रब्बा, ये क्या खत्म कर देगी? मेरी रिपोर्ट और क्या। ओहो, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहानी की बात कर रही हूँ। मम्मी जी, मैं क्या फिल्म राइटर हूँ जो कहानी लिखूंगी? बेटे मुंह तेरे, मैं उस कहानी की बात कर रही हूँ जो तूने बच्चों को सुनाई है। जब मैं उससे मिली ना तो वो बहुत डरे हुए थे। मम्मी जी, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी ना, मैं भी डर गई थी। कोई भी डर जाएगा, इसमें नई बात क्या है? सब समझती हूँ मैं, वो मुझे देखकर नहीं तेरी कहानी सुनकर डरे हैं। आपके पास क्या गारंटी है कि मेरी कहानी सुनकर डरे थे वो? उफ, ये तूने मुझे पका पका के ना मेरे दिमाग का ऑमलेट बना दिया है, अब उसे खा भी जा। मम्मी जी, कैसे खाऊं? स्वाद गंदा होगा। स्वाद अच्छा होता तो तू मेरा दिमाग खा जाती। अरे मम्मी जी आप आ गई? नहीं मेरे लाल, मैं तो फिरोज शाह कोटला मैदान में फुटबॉल खेल रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, लगता है आपको किसी ने गलत बताया। ये फिरोज शाह कोटला मैदान नहीं, ये तो हमारा घर है, लाजपत नगर वाला। चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा मम्मी जी, आप बुआ जी के घर पर गई थी, क्या हाल है उनके, क्या समाचार है? वहाँ तो सब ठीक है, बस यहाँ ठीक नहीं है। क्यों मम्मी जी, यहाँ पर तो बुआ जी नहीं है। कोई मेरे भोलू लाल, मैं ये कह रही हूँ कि एक रात के लिए मैं बाहर क्या चली गई, बहू ने डरावनी कहानी सुना के बच्चों को डरा दिया। अरे मम्मी जी, मैंने नहीं सुनाई डरावनी कहानी, इसने सुनाई थी। सबसे पहले वो इसी से डर के मेरे पास आए थे। अरे चंदू, वो लोग डरे हुए नहीं आए होंगे, बच्चों ने चंदू को बिना मेकअप देख लिया होगा, इसलिए डर गए होंगे। चुप करो। मम्मी जी, आप ही इससे पूछिए, इसने कौन सी कहानी सुनाई थी उन्हें? भोलू पुत्र सुना दे, सुना दे, कौन सी कहानी सुनाई थी बच्चों को? ओके मम्मी जी, अगर आप लोग इतना कह रहे हो ना तो मुझे बताना ही पड़ेगा। हुआ यूं, ईशान अवस्थी के साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं एक ऐसी सुपर हिट स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसमें तारे जमीन पर सिंघम और अग्निपथ का मिक्सचर होगा। लोग मेरी सुपर हिट फिल्म देखकर रो कर उसे और सुपर हिट बना देंगे। पापा नींद नहीं आ रही? अरे बच्चों, कैसे नींद आएगी? जिन आंखों में एक सुपर हिट राइटर बनने का सपना हो, उन आंखों को नींद कैसे आ सकती है बेटा? अरे पापा, हमें नींद नहीं आ रही। क्यों बच्चों, तुम्हारी आंखों में भी सपना है क्या? नहीं पापा, सपना नहीं, सी सेक्शन वाली रिया है। नालायक, तुम लोग स्कूल पढ़ने जाते हो या रिया को देखने? पापा मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, पर रिया पेंसिल मांगने आ जाती है और ये बार बार पेंसिल दे देता है, और पेंसिल नहीं होने की वजह से इसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। वाह वाह वाह, शाबाश बेटा। किसी को मदद करने के लिए ना ये सैक्रिफाइस बहुत छोटी है। अरे पता है, जब मैं छोटा था ना स्कूल में, तो बच्चे ना मेरी पेंसिल छीन लिया करते थे और मुझे तो बार बार मुर्गा भी बना देते थे, लेकिन मैंने कभी उन्हें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ कुकड़ू करता रहा। पापा हमें एक और गानी सुनाओ ना, हमें नींद नहीं आ रही। अबे, मेरी कहानियां क्या इतनी बोरिंग होती है जो तुम लोग सोने के मूड में हो? अरे पापा, दादी हमें रोज कहानी सुनाती थी, पर अभी दादी नहीं है ना, इसके लिए हमें नींद नहीं आती। कोई बात नहीं बच्चों, मैं एक सुपर हिट राइटर हूँ। ऐसी कहानियां सुनाऊंगा कि तुम लोग ना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अब कौन सी कहानी सुनाओगे? अरे यार, कौन सी कहानी सुनाऊं? आइडिया, बच्चों को ना वही कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अभी लिखी है। बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें एक मजबूर बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। एक प्यारा सा बच्चा था जो मन का बहुत सच्चा था, लेकिन दिमाग से बहुत कच्चा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था, वो पढ़ लिख नहीं पाता था, लाख कोशिशें करने के बाद भी समझ नहीं पाता था कि YZ के पहले आता था। फिर क्या हुआ पापा? फिर उसके माँ बाप ने उस बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल? हाँ, उसकी बोर्डिंग स्कूल बन गई बहुत बड़ी भूल। वहां बच्चे को रुलाया जाता था, तड़पाया जाता था, सताया जाता था, मुर्गा बनाया जाता था। फिर एक दिन उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया, वो स्कूल से भाग गया और भागकर बन गया एक पुलिस वाला। उसने खाई कसम कि बोर्डिंग की हर टीचर को जेल में डालेगा, लगा के ताला। अब जो वो बच्चा सिंघम बन गया है, उसने अपनी बंदूक तानी, गोलियां चलाई, गाड़ियां उठाई और कहा कि अत्ता अम्मा जी सटक ली। फिर टीचर्स को गुस्सा आया,
टीचर्स ने कांचा चीना को भेजा। कांचा चीना वो बच्चों को पकड़ के ले गया मांडवा, वो कमीना। वहां पर उस पर बेतहाशा डंडे चलाए, उस पर चाकू चलाया, गोलियां बरसाई, उसे फांसी पर लटकाने के लिए पेड़ के पास ले गया। मम्मी! अरे मम्मी! अरे 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 क्लाइमैक्स तो सुनकर जाओ यार, आधी कहानी से ही चले गए। आयो रे बाप! चाकू, छुरी, बंदूक, मारकाट, बोर्डिंग स्कूल, सब एक ही कहानी में। हाँ मम्मी जी, ये मेरे सुपरहिट फिल्म की कहानी। और तेरी कहानी ने जो बच्चों के दिमाग को हिट किया, उसका क्या? मम्मी जी गलती इसी की है, इसे छोड़ना मत। ए बहू, तू तो चुप ही रह, क्या तू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है? हाँ मम्मी जी, मैंने नहीं, चंदू ने बच्चों को ज्यादा डरा है और नाम मेरा लगा दिया। मेरी कहानी तो कितनी क्रिएटिव होती है। जी तो चाहता है क्रिएटिविटी अपने हाथों से थोप दूं तुम्हारे मुंह पर। देखो देखो मम्मी जी मुझे धमकी दे रही है। तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि मैं तुमसे अच्छा स्टोरी टेलर हूँ? 3-4 फिल्मों की स्टोरी मिलाकर एक स्टोरी बना देते हो और मैं तुमसे अच्छे स्टोरी टेलर हूँ। कम से कम मेरी कहानियाँ ओरिजिनल तो होती है। अच्छा, तब पता है क्या ओरिजिनलिटी होती है? मम्मी जी, इसकी कहानी में ना सिर्फ आपकी बुराइयां होती है। नंदू, तुम्हारी कहानियों में तो पेज की बर्बादी होती है और दिमाग की भी। हाँ, मेरी कहानियां हिट होती है। हिट नहीं, तुम्हारी कहानियाँ सुनने के बाद तुम्हें जोर से हिट करने का मन करता है। हाँ मम्मी जी, चुप करो तुम दोनों। हाय पापा जी, कैसे माँ बाप दिए मेरे पोतों को, इन्हें तो ठीक से कहानी भी नहीं सुनानी आती। हाय रब्बा, क्या होगा मेरे बच्चों को? कौन सुनाएगा उन्हें कहानी मेरे जाने के बाद? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। हाय पापा जी, कैसे माँ बाप दिए मेरे पोतों को, इन्हें तो ठीक से कहानी भी नहीं सुनानी आती। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आप इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाली हैं। हाँ मम्मी जी, मैं भी आपको इतने जल्दी मरने नहीं दूंगा। ओए, मैं ऊपर जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वर्ल्ड टूर पे जाने की बात कर रही हूँ। जब मैं वर्ल्ड टूर पर ऐश करने के लिए जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कहानी कौन सुनाएगा? ओए बोलो, ओए बोलते क्यों नहीं? कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगी। मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगी। मैं सुनाऊंगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लो जी, अब तो तुम दोनों का टेस्ट लेना पड़ेगा कि कौन अच्छी कहानी सुनाता है। कंपटीशन होगा और जज रहूंगी। जो भी जीतेगा वही मेरे जाने के बाद बच्चों को कहानी सुनाएगा। ओके मम्मी जी। तो तुम दोनों तैयार? हाँ मम्मी जी, तैयार हूँ। मैंने तो परफ्यूम भी लगाया है। नहीं पुत्र, मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों कंपटीशन के लिए तैयार हो। ओह अच्छा, उसके लिए? हाँ वो तो मैं बचपन से तैयार हूँ। हारने के लिए ना? मम्मी जी, ए बहू, क्यों मजाक उड़ा रही मेरे लाल का? तो तुम दोनों को 2-2 मिनट मिलेंगे अपनी कहानी सुनाने की। ये मेरी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए तो 2-3 साल लग जाएंगे। क्या बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि कहानी सुनाने के लिए तुम दोनों को 2-2 मिनट मिलेंगे और उसी में पूरी कहानी सुनानी है। नंदू को तो हारना ही है। अच्छा है, जल्दी हार जाएगा। क्यों? अरे मम्मी जी, 2 मिनट में तो मैं 2-3 दर्जन कहानी यूं ही सुना दूंगा। आप बस कंपटीशन शुरू कीजिए। सबसे पहले कहानी ना तू सुनाएगा। ओके, यूर टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम शुरू होता है अब। बोल दिया। ओए नंदू पुत्र, टाइम जा रहा है, जल्दी बोल, जल्दी। टाइम जा रहा है। बोल दिया। ओए खोतिया, मैं तुझे कहानी सुनाने के लिए बोल रही हूँ। हाय हाय, जल्दी बोल, जल्दी। अरे मम्मी जी, आप बीच में बोलती रहेंगी तो मैं सोचूंगा कैसे? अच्छा ठीक है।
खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। ओए सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। 2 मिनट हो गए। ये किस तरह की कहानी सुनाई तूने? अरे मम्मी जी, राजा रानी की कहानी है, मैंने तो एकदम एंड तक सुनाई आपको। इतनी छोटी कहानी हमने आज तक नहीं सुनी। देखिए देखिए, ये लोग भी कितने खुश है। और नलायका, अंडे मिलेंगे, अंडे। हैं? अंडे मिलेंगे? मम्मी जी मुझे अंडे बहुत पसंद है, मैं खा लूंगा। मानो खानिया, मैं हीरो मार्क्स की बात कर रही हूँ, जैसे तुझे स्कूल में मिला करते थे। मम्मी जी अब मेरी बारी, मैं कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो मेरी कहानी है प्रिंसेस रूपनजाल और प्रिंस चार्मिंग की। ओके मम्मा सुनाओ। अरे यार, ऐसे तो ये जीत जाएगी। नंदू कुछ सोच, कुछ ऐसा कर जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उस चुड़ैल बुढ़िया के पास एक ड्रैगन था जो कि प्रिंसेस रूपनजाल की रखवाली करता था। मम्मी जी देखिए ना, मम्मी जी देखिए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत तरह टाइम जा रहा है, टाइम। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि प्रिंस चार्मिंग टावर पर चढ़ गया और वहाँ वो प्रिंसेस रूपनजाल से मिला। काट लिया, चींटी ने काट लिया। तो जब प्रिंस चार्मिंग ड्रैगन से लड़ाई कर रहा था, उसे चींटी ने काट लिया। मम्मी जी मुझे कहानी तो पूरी करने दीजिए ना। अब क्या खत्म करनी है, तेरा तो टाइम ही खत्म हो गया। क्या सच? उसके साथ मेरा दर्द भी खत्म हो गया मम्मी जी। नंदू! क्या नंदू? इसका मतलब है कि तुम दोनों हार गए हो। दादी मम्मी पापा और मम्मी से नहीं होगा। आप ही हमें कोई कहानी सुनाओ। हाय मेरे पुत्र, मेरे लाल, मैं तुम्हें महारानी तारावंती की कहानी सुनाती हूँ। हाँ। फिर पता क्या हुआ? महारानी तारावंती ने बच्चों के सारे दुश्मनों को ना उठाकर से जोर-जोर से पटका, दौड़ 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 दौड़। फिर उनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के ना पूरे राज्य में घुमाया। दुश्मनों का मुंह देखने लायक था, सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। महारानी तारावंती ने सारे बच्चों को कहा कि हमारे गार्डन में आके तुम खेला करो। रोजी बच्चे बड़े खुश हो गए। वहाँ हाथी, घोड़े, चिंपैंजी, शेर सारे खेला करते थे। बच्चे बड़े खुश थे। फिर पता क्या हुआ? एक छोटा सा व्हाइट कलर का खरगोश था, उसके ऊपर से तितली उड़ती हुई आई। आहा, 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 और बच्चे को ना गुदगुदी करने लगी। बच्चे हंसने लग गए। अच्छा हुआ। हाँ, नंदू हाँ? बच्चे कितने खुश है ना। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, मेरी मम्मी जी कहानी ऐसे सुनाती है। वो तो है। अरे पता है चंदू, जब मैं छोटा था ना, मम्मी जी मुझे महारानी तारावंती की कहानियां सुनाती थी कि उनके पास ना सुपर पावर्स है और वो सबकी बैंड बजा देती है। जैसे आजकल मेरी बजाई। क्या बोला? कुछ नहीं, वैसे मम्मी जी कहानी अच्छी सुनाती है। और सबसे अच्छी कहानी सुनाता है वो पप्पू हम सबको। पता नहीं पप्पू को महारानी तारावंती की कहानियां कैसे पता है? वो तो तभी था ही नहीं, वो मम्मी जी से मुझे सुनाती थी। महारानी की कोई कहानी वानी नहीं, वो धोखाधड़ी की कहानी सुनाता है, वो भी हम सबको। धोखाधड़ी? ये कौन है? अरे चुप करो नंदू, मुझे बात करने दो। तान्या क्या हुआ, बोल, इतना गुस्से में क्यों है? वो दुकान पर ही नहीं है इसलिए गुस्सा हूँ। अरे फिर तो दुकान वाले को गुस्सा होना चाहिए, तू क्यों गुस्सा हो रही है? अरे वो मुझे कहानी बता के गया कि वो दुकान पे जा रहा है और दुकान पर जाके देखा तो गायब है। 2 दिन हुए उसने नया काम ज्वाइन किए हुए। अरे कहीं उसने ये काम भी छोड़ तो नहीं दिया? अगर छोड़ दिया होगा ना तो मैंने उसकी हड्डियां तोड़ देनी है। तो फिर गया, मेरा मतलब है तान्या, अगर पप्पू गया तो गया कहाँ? सीआईडी साहब, वो बांदरी से मिलने गया होगा। ये तान्या बांदरी नहीं, सुंदरी, सुंदरी तोड़ने वाली। ऐसा पप्पू होता तो बोलता ना तान्या को। अरे तान्या तुझे पता है, कल रात को भी वो दुकान के बहाने लेट आया और सुबह सुबह जल्दी निकल गया।
चंदू दीदी, एक बात तो तय कि अगर मैंने उस बांदरी को इस पप्पू को रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैंने चटनी बना देनी है दोनों की। तो फिर वेरी गुड तानिया, एक काम करो, तुम कल आ जाओ, क्योंकि कल ना हम लोग वो लकड़ी वाला टेबल रंगने वाले हैं। पप्पू के हाथ में रंग लगा होगा और फिर तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लेना और उसका क्रियाक्रम कर देना, मजा आएगा। चुप करो। खामोशियां बेचैनियां